हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक ऑरा। आई एम माधलिका और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ टेस्टेड एंड ट्राइड हेल्थ सॉल्यूशंस। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको मिलेट्स के बारे में बताया था कि कैसे मिलेट्स न्यूट्रोसिटिकल्स होते हैं और हमारे शरीर में एक दवा का काम करते हैं। वो कफ से लेके कैंसर तक के रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें खाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही बातें डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप अपने मिलेट्स खरीदें तो कोई ऑर्गेनिक वैरायटी के अनपॉलिश मिलेट्स लीजिए, यानी कि इस तरह के मिलेट्स। ये हमारे बार्नयार्ड मिलेट्स हैं, यानी कि समक के चावल। अब आप देखिए, ब्राउन है, थोड़े थोड़े अनपॉलिश्ड है। आपने भी व्रत में ज़रूर खाए होंगे, लेकिन मार्केट में जो मिलते हैं वो इस तरह के मिलते हैं, वाइट। ये पॉलिश्ड होते हैं। आपको ये नहीं लेने, आपको इस तरह के मिलेट्स यूज करने हैं। सेकेंडली, मिलेट्स का जो फाइबर होता है वो गेहूं और चावल से थोड़ा अलग होता है। जैसे गेहूं और चावल में सिर्फ ऊपर ऊपर फाइबर होता है, मिलेट्स का फाइबर उस पर पूरी तरह से लिपटा हुआ होता है, यानी कि वो उसकी तह तक, उसके पेट तक फाइबर होता है। इसलिए मिलेट्स को 6 to 8 आवर्स तक सोक करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसका फाइबर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी और आप कहेंगे मैं तो मेडिसिन के लिए मिलेट्स खा रहा था और मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए। तो 6 to 8 आवर्स मिलेट्स को ज़रूर भिगोकर खाइए। आप जिस पानी में मिलेट्स को भिगोते हैं उसी पानी में आपको उसको कुक करना है 1:10 के रेशियो में। यानी कि अगर आपने 1 कटोरी मिलेट्स लिए हैं तो आपको उसे 10 कटोरी पानी में पकाना है। तो आप भिगोते वक्त पानी नाप के डालिए। अगर आपने 5 कटोरी पानी भिगोते वक्त डाला है तो 5 कटोरी उसमें और ऐड कीजिए बनाते वक्त। आपको जिस पानी में भिगो रहे हैं उसी में मिलेट्स को बनाना है। मिलेट्स को आपको ज़्यादा धोना भी नहीं है, क्योंकि इसका जो विटामिन और मिनरल होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो बार बार धोने से वो नष्ट हो जाता है। आप एक ही बार उसे अच्छे से खंगाल के और एक ही पानी से वॉश कीजिए और उसके बाद उसे सोक कीजिए। जो पानी आप मिलेट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मिलेट्स हमेशा स्ट्रक्चर्ड वाटर में ही बनाने हैं। अब ये स्ट्रक्चर्ड वाटर क्या होता है? एक्चुअली जो नेचुरल वाटर सोर्सेज या रेजर्वॉयर्स होते हैं उनमें जो पानी होता है उसके मॉलिक्यूल्स एक लाइन में, एक चेन से होते हैं, उसे हम स्ट्रक्चर्ड वाटर कहते हैं। लेकिन जो पानी हम तक पहुंचता है, हम सिटीज़ में रहते हैं तो हमें वो पानी तो नहीं मिल सकता। तो जो पानी हम तक पहुंचता है वो स्टोर्ड होता है, फिर हमारे घर में भी वाटर टैंक्स में स्टोर होके प्लास्टिक की पाइप से हमारे तक पहुंचता है। तो उसके अंदर उसके जो वो स्ट्रक्चर है, वो मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं और साथ में आ जाते हैं प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स जो पाइप्स और टैंक्स के द्वारा आते हैं। तो उसे स्ट्रक्चर करने के लिए हमको क्या करना है कि हमें एक कॉपर की प्लेट इस तरह की लेनी है और उसको हमें अपना जो पानी हम भर कर रखते हैं, चाहे वो घड़े में हो, चाहे वो किसी स्टील के कलश में हो, या जिस भी बर्तन में आप पानी को भर के रखते हैं, उसके अंदर 8 से 10 घंटे आपको इस प्लेट को छोड़ना है। अब इस प्लेट में होता क्या है, ये मैग्नेटिक, एक तरह से जो कॉपर है एक मैग्नेटिक मेटल है जो सारे पानी के अंदर जो भी प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज़ हैं उनको खींचकर अपने ऊपर चिपका लेता है। हम कॉपर के बॉटल्स या कॉपर के घड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी कॉपर यूज़ करें आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप रात को भर रहे हैं तो सुबह उस पानी को पी लीजिए, और अगर सुबह भर रहे हैं तो रात तक आपको उस पानी को पी लेना है। कॉपर में पानी आपको बहुत टाइम तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि कॉपर हमें फ़ायदा तो करता है, लेकिन जैसे आयरन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है लेकिन एक्सेस में वो टॉक्सिक हो जाता है, सिमिलरली कॉपर हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन एक्सेस में टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए हमको चाहे वो प्लेट हो, बॉटल्स हो, सबको 12 आवर्स या 24 आवर्स में एक बार नमक और नींबू से या किसी भी खट्टी चीज़ से इनको साफ़ करना है, ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाए, वरना वो वापस हमारे पानी में लीच करेंगी और एक्सेसिव कॉपर आने से वाटर में वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए बेस्ट है कि आप इस तरह की प्लेट को रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह आप इसको निकाल के इसको नींबू और नमक से धो लीजिए और आप उस स्ट्रक्चर्ड वाटर को पीने में भी यूज़ कीजिए और मिलेट्स को पकाने में भी यूज़ कीजिए।
इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स आप मिलेट्स में डाल रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनिक नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको टैमरिंड वाटर यानी इमली के पानी में धोइए, क्योंकि अगर उसमें भी कोई पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारे मिलेट्स में जाएंगे। हम इसे अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हर चीज़ की प्योरिटी का खास ध्यान रखना है। इसलिए स्पाइसेस भी देखिए आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। घर में तो हम आजकल नहीं खोदते, लेकिन आप ये देखिए कि ऑर्गेनिक या अच्छे स्पाइसेस हम यूज़ करें। नमक जो मिलेट्स में डालें वो या तो हिमालयन पिंक सॉल्ट हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सेंधा नमक आप उसमें डालिए। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपने मिलेट्स को मिट्टी के बर्तन में बनाइए। क्ले पॉट्स मिलेट्स बनाने के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो 100% न्यूट्रिएंट्स को उसके अंदर रहने देते हैं और कोई भी न्यूट्रिएंट उसका वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर किसी वजह से आप क्ले पॉट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और आप उसमें नहीं बना सकते, तो भी आपको ना तो एल्युमिनियम, ना नॉन स्टिक और ना ही प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। फिर आप किसी अच्छे क्वालिटी के स्टील के बर्तन में उसे बनाइए। मैं तो कहूँगी कि ट्राई कीजिए कि आप क्ले पॉट में ही इनको बनाएं, क्योंकि जब हम मिलेट्स की अम्बली बनाएंगे तो हम स्टील में भी अगर उसे पकाएंगे तो भी हमको उसको किसी मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफ़र करके ही फर्मेंट करना होगा। अगर आप मिट्टी की दही जमाते वक्त अगर आपके पास कोई कुंडी होती है या उस तरीका, नहीं तो फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में आप उस अम्बली को फर्मेंट कीजिए। लेकिन बेस्ट जो होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पोर्स होते हैं फर्मेंटेशन के टाइम भी वो बहुत अच्छे से उसको फर्मेंट करते हैं और इजीली डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो उसको फर्मेंट करने के लिए हमको मिट्टी का बर्तन चाहिए ही चाहिए। तो प्रेफर कीजिए कि आप मिट्टी के बर्तन में ही मिलेट्स को पकाएं। मिलेट्स में आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। या तो आप देसी गाय का घी, नहीं तो कोई भी वुड प्रेस्ड, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल है, पीली सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है या सेसमी ऑयल है, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मिनरल ऑयल्स, जो भी ये रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, इनमें जो मिनरल्स होते हैं वो हमें बहुत हार्म करते हैं। तो इन सब बातों का आपको खास ध्यान रखना है। इनिशियली जब आप मिलेट शुरू करें तो उसको अम्बली या दलिया के फॉर्म में ही खाएं। उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी बॉडी अकस्टम्ड हो जाए तो फिर आप बहुत सारी, इसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके इडली, डोसे और बहुत सी और चीज़ें हम मिलेट से बना सकते हैं, वो सब फिर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और आप देखिए किस तरह आपकी बॉडी क्लेंस होगी और आपकी हेल्थ बेटर होगी। इनिशियली आप 2-2 दिन एक मिलेट को रोज़ खाइए। उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक बीमारियों के लिए स्पेसिफिक मिलेट्स कौन से यूज़ करने चाहिए वो भी बताऊंगी। और अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको 5 श्रीधान्य के एक करके बेनिफिट्स और रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कीजिए, ताकि आप मिलेट के बेनिफिट्स और रेसिपीज़ को मिस ना करें। अम्बली बनाने के लिए आपको उसमें 10 गुना पानी डालना है। तो पहले जितने पानी में आपने उसे भिगोया है उसे छान लीजिए। और फिर बचा हुआ पानी उसमें डाल दीजिए। यानी अगर आपने 5 कटोरी में भिगोया है तो 5 कटोरी पानी आप इसमें और डाल दीजिए। फिर भीगे हुए मिलेट्स को कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए और उनको उस पानी के अंदर डालकर और उन्हें गैस पे उबलने के लिए चढ़ा दीजिए। अब आप इसे बीच बीच में हिलाते हुए इस तरह से पका लीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसके मुंह को अच्छी तरह से एक कपड़े से बांध दीजिए और उसके बाद इसे आप 10 से 12 घंटे तक फर्मेंट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब 12 घंटे हो चुके हैं और हमारी अम्बली जो है वो फर्मेंट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम मिलाएंगे नमक, जो कि हम उबालते वक्त इसके अंदर नहीं मिलाते हैं।
तो आप इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। तो अब हमने अपनी अम्बली को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसमें मैं मिलाऊंगी आधा कटोरी गाय का घर का जमा हुआ दही। अगर आपके पास घर का दही नहीं हो तो आप बाज़ार का दही यूज़ मत कीजिए। तो अब हम बनाएंगे इसका तड़का। उसके लिए मैंने कढ़ाई में घी गरम किया है, इसमें डालेंगे थोड़ी राई, उसके बाद थोड़ी चने की दाल मैंने भिगो के रखी है, हम वो डालेंगे इसमें। और फिर क्रंच के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़े काजू और पम्पकिन सीड्स और इनको हम रोस्ट होने देंगे। अब ये हल्का सा देखिए रोस्ट हो गया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ी मोटी हरी मिर्च, क्योंकि मुझे बारीक तेज़ लगती है, आप चाहें तो बारीक भी डाल सकते हैं। कुछ ताज़ा करी पत्ते और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद उस तड़के को आप अम्बली के ऊपर डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा आपको अपनी अम्बली को कभी गरम नहीं करना है और बहुत गरम चीज़ों के साथ उसे खाना नहीं है। तो अब ये उपमा की तरह आपकी अम्बली रेडी है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर प्लेन को ही आप मट्ठे के साथ या दाल के साथ भी खा सकते हैं।